आज है मेरे बच्चों की बर्थडे का डिनर जिसकी तैयारी आपने कल भी देखी थी। कल मैंने टिक्कों को और रान को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, साथ ही 3 सालन जिनमें मटन ग्रेवी है, पालक है और साथ में है माश की दाल, ये भी बना के फ्रिज में रख दिए थे। चावल मैं आज बनाऊंगी। 3 केक्स बनाए थे, तीनों को बेक करके मैंने कल ही रख लिया था और आज मैं उनकी फिनिशिंग करूंगी। इसलिए मैंने ज़्यादातर काम कल करके रख लिए थे क्योंकि केक तो मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ, बट ये है कि उसकी डिज़ाइनिंग रोज़-रोज़ नहीं होती है, वो फिर प्रोफेशनल्स का काम है, बट मुझे तो अपने बच्चों के लिए खुद करना था, जैसा भी करना था। तो मेरे लिए ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम था। कि शायद आपको दिखने में ये यूँ ही लग रहा है कि ये तो कोई लंबा काम नहीं है, ये खामख़ा कह रही है, बट ये बहुत लंबा काम है और जो कलर की मिक्सिंग करके रखी थी ना मैंने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कई सारे कलर्स, उनमें बहुत वक़्त लगा था। देखिए जी स्पंज कितना ज़बरदस्त रेडी हुई है, जिसको आप कहते हैं ना कि आप हाथ से क्यों मिक्स कर रही हैं? हाथ से तो गंदा लगता है, हाथ साफ-सुथरे हो ना तो कुछ गंदा नहीं लगता है और ऐसा रिज़ल्ट तभी आता है जब ये केक मिक्स हाथ से मिक्स मिक्स होता है और बेकरीज़ में भी वो हाथ से ही करते हैं और ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं हैगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। बेकरी ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ आराम ਨਾਲ खा लेंदे हो। तो मैंने सबसे पहला काम किया था गुड़िया के झूले का, वो थोड़ा-सा रेडी होना बाकी था तो वैसे मैंने काफ़ी दिन पहले वो रेडी करके रखा था। अब मैं केक्स की जो तैयारी कर रही हूँ तो गुड़िया वाला केक जो है वो स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ और चॉकलेट चिप्स के साथ है, जिसमें मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चॉकलेट्स यूज़ की हैं। उसके बाद कार वाला केक्स है जिसके अंदर मैंने फ्रेश फ्रूट पाइनएप्पल यूज़ किया है। एक केक को तैयार करने के बाद मैंने पहले रान रोस्ट को रखा है स्टीम करने के लिए, कम से कम ये 4 घंटे के लिए स्टीम हुई है। बाद मैं बाकी दोनों केक्स की तैयारी की तरफ दोबारा आई हूँ। वाला मेरी बेटी के लिए, कार्स वाला मेरे बेटे के लिए और तीसरा केक है मेरे तीसरे बच्चे के लिए, जो कि है मेरा प्यारा सा भतीजा जिसने मुझे थोड़े दिन पहले ही फुफ्फो कहना शुरू किया है। मुझे अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का यही एक बेहतरीन तरीका लगा है कि मैं उसके लिए केक बनाऊँ। केक रेडी करने के बाद मैंने चेंज किया, फिर मैंने तिक्के ओवन में रखे और मेरे पास एल्यूमीनियम फॉइल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैंने बटर पेपर रखा, शुक्र है अल्लाह का कि बटर पेपर से भी ठीक रहे, वरना मुझे डर था कि बटर पेपर तो बीच में ही गलगला जाएगा। बड़ा रिस्क लिया था बटर पेपर वाला। चावल जनाब रान के साथ सर्व होंगे और ये चावल मैं पहले भी बना चुकी हूँ, ये सज्जी के साथ मैं बनाती होती हूँ, वही सेम चावल है। रान देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्टीम होकर बाहर आई और बहुत मज़े की बनी थी। पतीले के ऊपर ना मैं उसकी स्टीम को बंद करने के लिए कोई कपड़ा वगैरह लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने उसी वक़्त ही खोलकर दोबारा कपड़ा लगा दिया था, बट मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी। सैलेड भी काटा था जो कि अगेन मैं कैप्चर नहीं कर सकी। इस तरह के टाइम पर फिर इसी तरह होता है, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। सैलेड के अंदर सेब, गाजर, पाइनएप्पल, प्याज़, टमाटर, हल्का सा लीमू, हल्का सा नमक और सुमक थी। केक मैं यूजुअली कहती हूँ कि 1 दिन पहले बनाएँ ताकि उनका टेस्ट बेहतरीन हो, लेकिन आज मेरी मजबूरी थी, मुझे इसी वक़्त बनाने थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये बहुत तेज़ कलर है और मैंने ये बच्चों को उतार के दिए थे, मैं पहले भी बताती हूँ। ये बहुत तेज़ कलर है ना तो ये फैल जाते हैं व्हाइट के ऊपर। इतनी देर मैं इसको फ्रिज में रखती ये फैलने शुरू हो जाने थे, इनकी ब्यूटी खराब होनी थी। दूसरी बात ये थी कि जितनी देर मैंने ये फ्रिज में रखे हैं ना, वो भी मैंने फ्रिज को लॉक्स लगा के रखे हैं। छोटे बच्चे हों तो आपको पता है, टॉडलर्स के साथ फिर दावत की भी इतनी ही मैं तैयारी कर सकती थी। इन केक्स यूँ खुद तैयार करना अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंज देना था आज के दिन के लिए। बट मुझे ऐसे चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है और कमाल का सब कुछ बन गया था। बैलून्स बच्चों के मामुओं ने आके लगा लिए थे बाद में। किचन बाद में मैंने अकेली ने बिल्कुल नहीं समेटा था, मेरी भाभी ने मेरे साथ काम करवाया था। उसके सर में भी ट्रैवलिंग की वजह से बहुत दर्द थी, मेरे रोकने के बावजूद काम करवाती रही। आज का दिन बहुत यादगार रहा।